हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग से। तो आपका अब ये सेकंड सेमेस्टर का यहाँ से हम सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट सेम के आपके जितने भी टॉपिक थे या आपका चैप्टर था केमिस्ट्री में, वो हमने कंप्लीट करा है। उन सब की जो प्लेलिस्ट है वो आप चैनल पे देख सकते हैं। एंड इससे पहले जो आपकी केमिकल बॉन्डिंग का जितना भी टॉपिक यहाँ पे कवर किया गया है, लाइक वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर वगैरह सारा, वो सब की जो वीडियो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जो कि इसके बाद आपकी जो वेस्पर के बाद आपकी थ्योरी आती है वो आती है एमओटी, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हम उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले कुछ पॉस्टुलेट्स देखेंगे एमओटी के। यहाँ पे आपकी टोटल यहाँ पे 8 to 9 आपके पॉस्टुलेट्स हैं। So molecular orbital theory explained by the Mulliker and Hund for describe the nature of molecular orbital in covalent compounds। तो यहाँ पे आपके दो साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया था नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन कोवेलेंट बॉन्ड या कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं इनके पॉस्टुलेट्स एमओटी के क्या क्या होते हैं। तो आपको जो अपने एग्जाम्स में इसी तरीके से पॉस्टुलेट्स वाइज या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी डेफिनेशन है, द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे सेकंड आपका पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल लाइक द एटॉमिक ऑर्बिटल। थर्ड आपका यहाँ पे पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय 1s 2s 2p एक्सेट्रा, बट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार एक्सेट्रा। जैसे कि हमें पता है, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल वगैरह आपके हाइब्रिडाइजेशन एंड आपके वेस्पर में देखे हैं कि हम किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1s 2s के फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो हम इसे यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आप देखते रहेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर जो आपके डायग्राम होते हैं वो आप किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव टू टाइप्स। तो यहाँ पे दो तरीके के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। पहला आपका आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकंड आता है आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सो दोज ऑर्बिटल विच हैव लोअर एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी, इसे हमें याद रखना है। हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है एंड हायर स्टेबिलिटी होती है, इसलिए इसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और हमारा जो सेकंड होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है बट जो स्टेबिलिटी होती है वो लो होती है। तो इस तरीके के ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उन्हें हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें इन्हें ध्यान रखना है। और ये जो हमारा डायग्राम है आप इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इससे आपका अच्छे से जो क्वेश्चन है वो क्लैरिफाई हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं आपका जो पॉइंट नंबर 5 है, इन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलोस। तो जितने भी आपको यहाँ पे एलिमेंट दिए गए हैं, इन पांचों एलिमेंट में आपका जो ऑर्डर होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो कुछ इस तरीके से होता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। तो बीच में हम देखेंगे पाई 2x एंड पाई 2py में यहाँ पे आपकी जो एनर्जी का लेवल होता है वो इक्वल रहता है। सेकंड हम 6 देख लेते हैं, बट इन F2O2 एंड H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। सिर्फ हम यहाँ पे ये चेंज देखते हैं, आपका जो ऊपर वाले में सिग्मा 2pz था वो बाद में था, यहाँ पे पहले आ जाता है। बस यहाँ पे इतना सा फ़र्क रहता है इसका, और बाकी आपका जो ऑर्डर होता है वो सेम रहता है। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 7, एमओटी एक्सप्लेन द अदर प्रॉपर्टीज लाइक मैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सेट्रा विच इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय द वेस्पर, या फिर हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इन सब में ये जितनी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो की गई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ ना ही आपके वेस्पर में बताई गई थी और ना ही आपके हाइब्रिडाइजेशन में। तो एमओटी जो है वो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। अगला देख लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आप एक्सप्लेन कर दोगे। एंड 9th पॉइंट में आप बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इसे एक्सप्लेन कर दोगे। तो आपके 9 से 10 पॉइंट यहाँ पे बन जाएंगे और अच्छी तरीके से आपका जो एमओटी है ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं, हमारा जो 8th यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, 8th जो हमारा पॉइंट है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन विच हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज पैरामैग्नेटिक।
तो आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो 2 तरीके की होती है, पहली आपकी पैरामैग्नेटिक होती है, दूसरी डायमैग्नेटिक होती है। ये हमने 12th में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर किसी एलिमेंट में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और अगर किसी आपके एलिमेंट में पेयर में आपके इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्क्राइब होती है। अगला हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 9, जो कि है बॉन्ड ऑर्डर। द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड मेजर्ड बाय द टर्म कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो जो केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो जिस टर्म से क्लैरिफाई की जाती है उसे हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, जो हमें MOT डायग्राम आता है वहाँ पे हमें ये निकालना होता है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अगर ये पूछा जाता है तो हम इसी फॉर्मूले से वहाँ पे निकालते हैं। तो 1/2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यस, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला होता है। एंड हमें हमेशा ये याद रखना होता है कि जो लास्ट में आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। तो हमें हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे की। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। ये आपके 9 पॉइंट थे यहाँ पे, और आई होप आपको ये MOT अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपको सिर्फ थ्योरी मैंने समझाई है, इसके अलावा हम इसके पार्ट 2 में MOT डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, तब आपको MOT पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड इसके अलावा आप अपनी तरफ से अगर कुछ और ऐड करना चाहें इन पोस्टुलेट्स में तो वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।